आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है कि चोरी से हासिल की गई कोई भी चीज बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिकती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। आप सब जानते होंगे, कुछ दिन पहले, कुछ वक्त पहले भाजपा ने मध्य प्रदेश में चोरी से सत्ता को हथियाया था, पर अब वो सत्ता बचाना भाजपाइयों के लिए नामुमकिन हो गया है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। ऐसा कह रहा है सट्टा बाजार। सट्टा बाजार से जुड़ी एक खबर ने भाजपाइयों की नींद उड़ा दी है। सीधे सीधे स्पष्ट हो गया है कि ना तो कोई मोदी लहर बची है, ना भाजपा की कोई हवा बची है। सट्टा बाजार का कहना है कि भाजपा की सरकार गिरने वाली है मध्य प्रदेश में, और उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। बहुत से लोग कहेंगे कि सट्टा बाजार तो कोई लीगल नहीं है, लेकिन राजनीति में सट्टा बाजार से के जो अनुमान होते हैं वो परिणामों के बहुत आसपास निकलते हैं। करोड़ों का दाव होता है उनका, जो भी रहता है, लेकिन परिणाम सट्टा बाजार के आसपास होते हैं। यह हमेशा देखने को आया है। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं, पर आपको समझ में आएगा कि मोदी जी की सरकार ने जो दुश्मनियां ली हैं हर वर्ग से, वो अब कितनी भारी पड़ने लगी हैं इनको, और ये साम दाम दंड भेद की राजनीति इनके ऊपर वापस पलट के परिणाम ला रही है, जो इनके लिए खतरनाक है। मध्य प्रदेश उपचुनाव, सट्टा बाजार का दावा कांग्रेस जीतेगी इतनी सीटें। इसमें इन्होंने खबर में लिखा है कि सट्टा बाजार के जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस 27 में से 22-23 सीटें जीतने जा रही है सीधे सीधे, जो सरकार बनाने में उसके लिए काफ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी को कुल 3 सीटें मिल रही हैं इनके हिसाब से, और आगे जो भी प्लस माइनस का होगा वो 1-2 सीटों का फर्क आएगा, जिससे भाजपा की सरकार सीधे सीधे गिर जाएगी। इसीलिए भाजपाई परेशान भी बहुत है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि सट्टा बाजार की क्यों माने, तो चलिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था। ये क्विंट हिंदी की खबर है। मध्य प्रदेश चुनाव वोटिंग के बाद सट्टा बाजार में कांग्रेस सरकार के आसार। क्विंट ने लिखा था सट्टा बाजार को कोट करके कि सट्टा बाजार का मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनने के साथ साथ सट्टा बाजार ने आंकड़े भी दिए थे। यह आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 230 सीटों में से कांग्रेस 116 सीटें, 118 सीटें जीतेगी और भाजपा 101 तक सीटें जीतेगी। यहाँ पर यह दावा किया गया था। कुछ दिन बाद, यहाँ जब ये 30 नवंबर का है, इसके बाद जब परिणाम आए कुछ दिनों के बाद, तो सीधे सीधे कांग्रेस 114 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी 101 के आसपास सीटें जीती थी, जिससे कि साफ स्पष्ट होता है कि पिछली बार भी सट्टा बाजार बहुत सटीक बैठा था। और यही नहीं, दिल्ली चुनाव के अंदर जब लोगों ने एक तरफ कहने वाले थे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार जाएगी, कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आएगी। सट्टा बाजार की ये खबर आप पढ़ लीजिए। सट्टा बाजार के अनुसार दिल्ली में इस पार्टी की जीत है पक्की। नीचे लिखा था कि भाजपा को पहले 10 से 12 सीटें मिलने जा रही थीं, लेकिन अब 2-4 सीटें भाजपा की बढ़ जाएंगी। लेकिन सटोरियों के अनुसार दिल्ली में आपकी सरकार को गिराना नामुमकिन है। यही हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की 15-16 सीटें आईं और ऐसा ही हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गिरी। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, जनविरोधी नीतियां हैं मोदी सरकार की। नरेंद्र मोदी जी से छात्र गुस्से में हैं, साहेब की सरकार से छात्र गुस्से में हैं, उनके वीडियो को डिसलाइक करके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को देखें तो यहाँ पर जनता ने जिनको नहीं चुना था वो अपने आप आके सत्ता पे बैठ गए और जनता के मैंडेट के खिलाफ आके बैठ गए, जिनको जनता ने बेदखल कर दिया था। भाजपा के खिलाफ किसान लामबंद हैं, किसान परेशान है। भाजपा के खिलाफ कारोबारी परेशान है। भाजपा के खिलाफ देश का युवा परेशान है, क्योंकि बेरोजगार होते जा रहा है। और उन सब ने ठान लिया है कि भाजपा को अब बाहर करेंगे। मध्य प्रदेश सिर्फ ट्रेलर होगा, मध्य प्रदेश के उपचुनाव ट्रेलर होंगे। यही हाल इनका बिहार में भी होने वाला है। बिहार में साहेब के दोस्त सुशील मोदी जी और साहेब के दोस्त जो नीतीश कुमार हैं वो भी सामने दिख रहे हैं। इनकी सत्ता भी जाती हुई दिख रही है। लोगों का खासा गुस्सा है। 2024 तक भाजपा ज़्यादातर जो राज्य हैं उनसे साफ हो जाएगी और भाजपा की सरकार बचना नामुमकिन हो गया। दोस्तों, ये गुस्सा है लोगों का गुस्सा इसलिए है कि हर घर में एक बेरोजगार है। आज हर घर के अंदर कारोबारी परेशान है और सिर्फ एक ही वर्ग है जो साहेब और उनकी पार्टी से और उनकी सरकार से खुश है, वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। चीन का घुसपैठ जो है वो दिखाना बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यही हाल बेरोजगारी की है, बढ़ती जा रही है।
कोई चर्चा नहीं हो रही है, लोगों की हर चीज प्रभावित है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, बाढ़ से गांव के गांव डूब गए हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए आज लोग गुस्से में हैं और लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है वो अलग दिख रहा है। लोगों ने लामबंद होकर फैसला किया हुआ है कि कहीं भी अब भाजपा की सरकार को ये रहने नहीं देंगे। सट्टा बाजार जो इंदौर का है ये बहुत ही सटीक हमेशा बैठा है और इन्होंने साफ कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद से भाजपाइयों की नींद सी उड़ गई है। अब भाजपा के नेता अजीब अजीब बयान देते हुए दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यही हुआ था पिछली बार भी। जो सट्टा बाजार का अनुमान था वैसे ही परिणाम निकले। लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सट्टा बाजार का कहना था कि मोदी सरकार दोबारा आएगी और 250 से 270 सीटें उसको मिलेंगी। 300 सीटें मिली बात अलग है, लेकिन सटीक नहीं रहा पर आसपास रहा। ऐसे ही अगर इस सट्टा बाजार का कहना है कि 23 सीटें मध्य प्रदेश में 27 में से कांग्रेस को मिलने जा रही हैं, तो आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन सरकार बनना सीधे सीधे तय है। अब यहां मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के लोग 8 महीने पुराने केसेस में लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, जिससे कि आवाजें बंद कर सकें, लेकिन ये सारी चीजें अब लोगों के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं डालती हैं। प्रशांत भूषण जी का केस देख लिया, माफी नहीं मांगी, 1 रुपये की सजा उनको हुई। अब यही हालत भाजपा के खिलाफ मुकर होते जा रहे हैं लोग और भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। आपको खुद आने वाले वक्त में दिख जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो फजीहत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है वो पूरे देश पर छाएगी। बिहार के लोग खासे गुस्सा में हैं और उसके साथ साथ आने वाले सारी जगह के चुनाव में लोगों ने गुस्सा भरा हुआ है। बिहार में आपको दिखाया मैंने कितनी बार कि सांसद विधायकों को भाजपा के पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा के भगाया गया है। अब यही हालत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में लोग और भी गुस्से में हैं कि जो स्कीम पब्लिक वेलफेयर की थी वो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने पैसे कम कर दिए, उनमें से लोगों के बिजली के बिल बहुत बढ़ गए, लेकिन 65 करोड़ का प्लेन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अपने लिए खरीदा है, जिसमें वो आजकल दौरे कर रहे हैं बाढ़ ग्रसित जो बाढ़ पीड़ित हैं लोग, उनके बाढ़ से जो इलाके तबाही की तरफ गए हैं उनके। पूरा मध्य प्रदेश तबाही के हालात के अंदर है और शिवराज सिंह चौहान जी जहां युवाओं ने सोचा था कि वो उनके साथ खड़े होंगे एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने में, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार हर जगह पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फ्री में देगी। जो लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं वहां से कैसे क्या शिप से लेकर आएंगे। इसलिए लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है और मध्य प्रदेश का युवा भी लामबंद है कि जो सरकार उसने पहले चुनी थी वही सरकार वो दोबारा लाके बैठाएगा, जिससे कि उसको फायदे पहुंचे। इससे बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ऊल जलूल बयान भी देते रहे हैं। आपने सबने देखा कैसे हालात बन रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री को शिकायत करी है सतना के जो छतरपुर का एक सांसद है, उन्होंने कि भाई यहाँ के कलेक्टर मेरी नहीं सुनते हैं। भाजपा का सांसद मध्य प्रदेश का छतरपुर का वो लिखता है कहां, प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखते हैं कि भाई विषय को देखिए, आपका कलेक्टर हमारे सांसद की नहीं सुन रहा है। ये हालत है प्रशासन की जो पूरी तरह से चरमरा गया है। इसलिए लोग सीधे सीधे इंतजार कर रहे हैं उपचुनाव का। आने वाले उपचुनाव के अंदर वो करारा जवाब भाजपा को दे देंगे। मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोग और जागरूक हों और हमारे नए चैनल एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।